Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an air bubble of volume 20 cubic centimeter is at the bottom of a lake 40-meter deep where the temperature is 4 degrees Celsius. All right. The bubble rises to surface where its temperature is 20 degree Celsius. All right. Temperature कितना हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया. Take the temperature of the bubble air to be the same as that of the surrounding water. All right. टेम्परेचर को सेम कंसिडर करना सराउंडिंग वाटर के इक्वल. जस्ट एज द बबल रीचेज द सरफेस व्हाट इज इट्स वॉल्यूम. ऑल राइट. जब ये सरफेस पर पहुंचेगा तब इसकी वॉल्यूम बतानी. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर. ठीक है. तो इसका यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का. ठीक है. और हमें बताना क्या है, प्रेशर डिफरेंस के कारण आना है ना यहाँ पर. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, प्रेशर लिख लीजिए. क्या सिर्फ प्रेशर ही लिख लीजिए. चलिए ठीक है. प्रेशर डिफरेंस आएगा. ठीक है. अगर देखिए हम क्या कर रहे हैं, बॉटम से लेकर लेक के टॉप पर जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर बबल यहाँ पर है मान लीजिए. ठीक है. इसको हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं, आपको सरफेस पर लेके जा रहे हैं. कहाँ पर लेके आ रहे हैं, सरफेस पर. ठीक है. यहाँ पर बोला गया एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम गिवन कर रखी है. देखिए एयर बबल की. ठीक है. देखिए हम पीवी इजिकल टू एनआरटी इसका यूज करेंगे यहाँ पर. ठीक है. प्रेशर आपका चेंज हो रहा है. ठीक है. प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, आपका चेंज हो रहा है. ठीक है. वॉल्यूम भी आपकी देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है. वॉल्यूम भी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है. और हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि V2 की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है. टेक द टेम्परेचर ऑफ द बबल एयर टू बी द सेम एज जस्ट व्हाट इज इट्स वॉल्यूम. ठीक है. इसकी वॉल्यूम आपको बतानी है. ठीक है. तो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. टेम्परेचर देखिए बच्चों क्या आपको यहाँ पर, टेम्परेचर भी देखिए बच्चों आपका चेंज हो रहा है. टेम्परेचर भी देखिए आपको वैल्यू गिवन कर रखी है. एक जगह पर इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, एक जगह पर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. तो कांस्टेंट क्या यहाँ पर आपका एन कांस्टेंट है. ठीक है. तो बच्चों आप यहाँ पर सर ऐसा लिख सकते हैं. देखिए अगर आपका एन कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं पीवी बाय एनआरटी. ये पूरी टर्म सॉरी पीवी बाय आरटी होगा. ठीक है. अगर हमने एन को कांस्टेंट बोल दिया. ठीक है. तो ये पूरी टर्म क्या होनी चाहिए बच्चों, आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए दोनों इंस्टेंट पर. ठीक है. जब ये बॉटम पर है और जब ये आपकी फ्री सरफेस पर है. ठीक है. तो आप इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाय क्या RT1, ये किसके इक्वल होगा आपका P2V2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका R32 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर वॉल्यूम बतानी है. ठीक है. अब देखिए एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, जब यहाँ पर था तब इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V1 बोल देता हूँ. कितनी है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल. एट द बॉटम ऑफ ए लेक 40 मीटर डीप. ठीक है. ये हाइट कितनी है आपकी, 40 मीटर के इक्वल है. ठीक है. दिस इज अवर 40 मीटर. ऑलराइट. वेर द टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यहाँ पर आपका टेम्परेचर को मैं T1 बोल देता हूँ, ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस में. ठीक है. द एयर बबल राइजेस टू द सर्फेस वेर द टेम्परेचर, इस सरफेस पर लेके जहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा. टेक द टेम्परेचर. ठीक है. जस्ट व्हाट इज द वॉल्यूम. तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम क्या है, V2, ये कैलकुलेट करके बतानी. बच्चों पहले तो आप मुझे यहाँ पर प्रेशर बताइए, प्रेशर कितना होगा. देखिए प्रेशर देखिए, आपको यहाँ पर प्रेशर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. तो देखिए बच्चों ऐसा मान लीजिए ना, ये तो आपकी सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में. तो यहाँ पर इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि P0 मान देते हैं. ठीक है. यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होगा, देखिए नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा. कैसे, P0 प्लस और OGH के इक्वल. ठीक है. ये प्रेशर यहाँ पर P1 हो जाएगा. बच्चों देखिए अब इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए. चलिए ठीक है. P1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से P0 प्लस आपका रो इंटू जी इंटू एच हो जाएगा. टाइम्स आपकी वॉल्यूम V1. ठीक है. वॉल्यूम देखिए यहाँ पर 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है. ठीक है. तो मुझे यहाँ पर भी मैं देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगी, तो चलिए मैं इसको, चलो क्यूबिक को हटा लेते हैं, 10⁻⁶मीटर क्यूब कर लेते हैं. ठीक है. ताकि कंफ्यूजन ना हो नेसेसरी. ठीक है. आर देखिए यहाँ पर भी आर है, तो आर से तो आर कैंसिल कर लीजिए. टेम्परेचर T1, यहाँ पर कितना टेम्परेचर था, 4 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है. तो ये 273 से एड प्लस होकर आपका 277 के इक्वल हो जाएगा. इजिकल टू P2 यानी कि टॉप पर. यहाँ पर प्रेशर देखिए कितना था, P0 के इक्वल है, तो इसको आप सिंपली P0 लिख लीजिए. इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम यहाँ पर कितनी है जो भी है उसको कैलकुलेट करना है, तो V लिख लिया. डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसको 73 में ऐड करके तो 293 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. ठीक है. ये वैल्यू हो जाएगी. तो बच्चों देखिए इसको यहाँ पर से हम सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या क्या टर्म देखिए आपकी यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल होगी. ठीक है. यहाँ पर आप ये वैल्यूज कर लीजिए. रो जी एच के बच्चों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. चलो पूरी वैल्यू पुट कर लेते हैं. P0 हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ के इक्वल हो जाता है. ठीक है. वाटर है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ हो जाएगी. जी की वैल्यू 10 पुट कर लीजिए. हाइट कितनी है, हाइट डिफरेंस 40 के इक्वल आ रहा है. ठीक है. ये आ जाएगा यहाँ से. ठीक है. इंटू कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻³ कितना, -6 के इक्वल. और लाइट होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 277. इट इज इक्वल टू P0 की वैल्यू अगेन 1.01 इंटू 10⁵ हो जाएगी. ठीक है. जो आपकी यहाँ पर वॉल्यूम है, ये आपकी वॉल्यूम V2 है. ठीक है. V2 यही आपको कैलकुलेट करना है. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 293. बस अब इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो कैलकुलेशन तो देखिए थोड़ी सी लंबी है. ठीक है. बट चलिए इसको सॉल्व करते हैं. देखिए 1.01 इंटू 10⁵, ये टर्म को ऐसे ही रहने दो. ठीक है. 10 इंटू 40 करेंगे तो 400 हो जाएगा. 400 इंटू 10⁻³ या फिर 4 इंटू 10⁻5 लिख लेंगे. तो 4 प्लस 1.01 करेंगे तो 5.01 इंटू 10⁻5 हो जाएगा ये. ठीक है.
और यहाँ पर आपका 20 × 10⁻⁶ है। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, 277 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और 20 × 10⁻⁶ को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये 293 यहाँ पर आएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका, 293 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रेशर वाली टर्म है इसका 1.01 × 10⁵ इसको यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। इज इक्वल टू V2, यहाँ से आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। अब बच्चों देखिए इसको एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं। 10⁵ से आपका 10⁵ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और क्या क्या बच रहा है आपका, ऊपर आपका 5.01 इंटू आपका कितना है 20, ऑलराइट, इंटू आपका 293, ठीक है, ऑफ होल थिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा आपका है, डिवाइडेड बाय आपका 277 करना है, ठीक है। तो और यहाँ से ये वैल्यू आपकी इस टर्म को पूरा सॉल्व करने के बाद आपका 104 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 1049 के इक्वल। तो ये जाएगा आपका 104, ठीक है, 104.9 के इक्वल आ जाएगा। ऑलराइट, इतना हो जाएगा क्या, 10⁻⁶, ठीक है, इसमें मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपकी यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। मैंने ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व किया था तो ये वैल्यू इतनी आएगी। अब मुझसे पूछा गया था वॉल्यूम, तो बच्चों यही इसकी वैल्यू होगी कितनी, 104.10, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 104.9 के इक्वल। तो वही हमसे पूछा था व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो उसकी वॉल्यूम यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, 104.9 के इक्वल हो जाएगी। दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.